जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम यूपी लेखपाल के लिए सामान्य हिंदी का 150 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए। आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते जाएं। तो पहला क्वेश्चन आपका संगठन का विलोम यहां पर पूछा गया है, तो ऑप्शन बी होगा आपका विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है, तो ऑप्शन सी होगा आत्मनिर्भर जो है आपका ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द यहां बताना है, तो ऑप्शन बी होगा आपका व्योम और आकाश। नेक्स्ट में आपका गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश में से आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 तीन क्वेश्चन का आपका आंसर इसमें से ढूंढना है। तो गद्यांश देखते हैं क्या दिया हुआ है आपका, गद्यांश पढ़ते हैं हम लोग। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है जो अकेला होने पर भी मग्न रहता है। अर्नल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा, जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम ना ले सका वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। समय पर साहस ना दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज सुनता है जो बराबर कहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। देखिए क्वेश्चन इसमें से देखना आंसर। अब साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब सपने उधार नहीं लेता। नेक्स्ट है साहसी मनुष्य किसके समान है भाई, तो ऑप्शन यहां पर सी होगा आपका, सिंह के समान है साहसी मनुष्य। नेक्स्ट है आपका दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है, तो ऑप्शन आपका सी होगा, मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको, तो ऑप्शन सी सही होगा, कृपया खुले पैसे दें। यह आपका देखिए शुद्ध वाक्य, ध्यानपूर्वक देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है ग्राहक का विलोम बताना है भाई आपका, ऑप्शन बी होगा आपका त्याज्य। नेक्स्ट है सद्गति शब्द में समास होगा, कौन सा समास होगा भाई, तो ऑप्शन बी होगा, कर्मधारय समास होगा ये। नेक्स्ट है आपका कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी होगा, वारिद, ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है, तो ऑप्शन आपका डी होगा, अर्थ। नेक्स्ट बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो ऑप्शन डी होगा आपका, करण कारक है। नेक्स्ट है वचन बदलना है इसमें, भाला, देखिए भाला आपका दिया हुआ है, इसका आपका ऑप्शन बी होगा, भाले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था को बोध हो, तो आपका ऑप्शन यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी, काल कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है ये बताना है, तो ऑप्शन बी होगा आपका, देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन डपोर शंख मुहावरे का अर्थ बताना है, तो ऑप्शन डी होगा आपका, बेसिर पैर की बातें करने वाला, डपोर शंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरयुर्मी में संधि है, कौन सी संधि है, तो ऑप्शन आपका यहां पर दोस्तों ए हो जाएगा, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है भाई, तो आपका ऑप्शन यहां पर सी जो है ये गलत है, जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्यय,
इसको नहीं बोला जाता है। जो कम खर्च करने वाला है उसको अपव्यय नहीं बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन आपका डी होगा कटु। नेक्स्ट, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन ए होगा आपका ऋक धन वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक की वर्तनी शुद्ध है ये पहचानना है। तो ऑप्शन ए होगा आपका आविष्कार। देखिए आविष्कार ये सही लिखा हुआ है, इसकी वर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं, आपका रिक्त जगह दिया है, रिक्त स्थान पर मुहावरे का चयन करना है आपका। ऑप्शन ए होगा आपका सिर धुनता है, ये यहां पर भरा जाएगा रिक्त स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए होगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द निर्माण कौन सा है? तो ऑप्शन आपका बी होगा धरोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है। तो ऑप्शन आपका सी होगा गवार ग्रामीण। यह आपका तद्भव से तत्सम बना शब्द है, ये गवार ग्रामीण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए ये आपका गद्यांश दे रखा है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर आपका खोजना है। देखते हैं गद्यांश क्या है। कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, देव की नदी जानी नहीं जाती। वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आ गई। इटावा के पास चंबल नदी आकर श्री यमुना जी में मिलती है, अतः चंबल के प्रवाह के साथ वह भी यमुना जी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर श्री यमुना जी गंगा जी में मिल जाती है, अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ ना कोई मल्लाह था ना पथ प्रदर्शक, भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। काशीपुर, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करती हुई गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी चली जा रही थी। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से इस सुंदर सी पेटी को जाह्नवी की लहरों के साथ क्रीड़ा करते देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने यह जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़कर लाओ। देखिए इसमें से ये क्वेश्चन इसका है, आपका इसमें से ढूंढना है। चंपा नदी के राजा किसके साथ गंगा करने आए थे? तो आपको ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा, आपका राधा और सेवक के साथ आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी भाई? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मंजूषा को लाने की आज्ञा दी थी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, मिष्ठान। देख लीजिए ये आपका अशुद्ध वर्तनी है, ध्यान से ये मात्रा को आप लोग देखिएगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंग की दाल खाने वाला मुहावरे का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन सी होगा आपका कमजोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है भाई? तो ऑप्शन आपका बी होगा परगट, यह आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है आपका, ई प्लस आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन आपका सी होगा, यण संधि में, याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में सही वर्तनी कौन सी है भाई? तो ऑप्शन आपका ए होगा अनुषंगिक, यह आपका सही वर्तनी है, ध्यान से देखिए मात्रा को। नेक्स्ट है, ऊन का तत्सम रूप कौन सा है भाई? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऊण है। नेक्स्ट है आपका,
गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन आपका बी होगा, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री को बोलते हैं गजगामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अयादी संधि इसमें बताना है भाई, तो ऑप्शन आपका डी होगा, नौ धन इक, यह आपका अयादी संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोर के पैर नहीं होते मुहावरे का अर्थ बताना है, तो ऑप्शन बी होगा, पापी का मन अस्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, तैरने की इच्छा को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन बी होगा, तिरतिशा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, चंगा तो कठौती में, ये आपका रिक्त स्थान है, फिर लोकोक्ति को पूरा करने के लिए सही विकल्पों का चयन करना है भाई, तो ऑप्शन बी होगा आपका। देखिए यहां पर मन हो जाएगा, मन भराएगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन बी, मन और गंगा भराएगा इसमें। नेक्स्ट है आपका, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? तो ऑप्शन आपका डी होगा, कौवा के पहले मादा लगाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो आपका ऑप्शन यहां पर आपका दोस्तों सी हो जाएगा, अंतय स्वर के बदले ए कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन ए होगा आपका, भूपेंद्र नहीं है इंद्र का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत है भाई? तो ऑप्शन आपका सी होगा, संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत है आपका जनतंत्र शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। तो ऑप्शन सी होगा, हमने आपसे कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है भाई? तो ऑप्शन डी होगा आपका, विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाइए, निम्न में से कौन सा शब्द तरक्की का पर्याय नहीं है? तो ऑप्शन सी होगा आपका, अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताना है भाई इसमें, तो ऑप्शन बी होगा आपका, सामान्य भविष्यत काल है ये आपका प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है भाई? तो ऑप्शन सी होगा आपका, कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्पष्ट का विलोम बताना है, तो ऑप्शन सी होगा आपका, अस्पष्ट। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो ऑप्शन डी होगा आपका, हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंहतोड़ शब्द में समास बताना है आपका, तो ऑप्शन ए होगा आपका, तत्पुरुष समास है आपका मुंहतोड़ शब्द में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए भाई, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो ऑप्शन डी होगा आपका, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, ये आपका वाक्य जो है शुद्ध है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घायु का विलोम भैया बताना है, तो ऑप्शन बी होगा आपका, अल्प आयु, अल्पायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुनना है इसमें से, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, धनु रावाड़ में किस तरह का समास है? तो ऑप्शन आपका यहां पर डी हो जाएगा, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ललाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से एक वचन बताना है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है भाई? तो ऑप्शन ए होगा आपका, ये पूर्ण भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यंतर का विलोम होता है, तो ऑप्शन आपका यहां पर ए हो जाएगा, ब्राहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप बीती शब्द का समास है, तो ऑप्शन सी होगा आपका, तत्पुरुष समास है आप बीती शब्द का समास। नेक्स्ट, पराग का पर्यायवाची बताना है, तो ऑप्शन डी होगा आपका, सुगंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी होगा आपका, लाभ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन आपका बी होगा शहद। नेक्स्ट है चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है भाई? तो ऑप्शन आपका बी होगा अपादान कारक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता? तो ऑप्शन आपका डी होगा सप्ताह, महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन आपका बी होगा रिश्वत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका गद्यांश पढ़ना है। गद्यांश से क्वेश्चन नंबर 16 और 17 का आंसर आपका ढूंढना है। ठीक है, गद्यांश देखते हैं क्या है। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा ही से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। तो भाई क्वेश्चन है इसका, किससे रहित राज्य किस काम का? तो आपका ऑप्शन आपका सी यहां पर सही हो जाएगा, प्रियजनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जगता का अर्थ यहां पर बताना है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा संसार, जो है आपका जगता का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो आसानी से प्राप्त किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण यहां बताना है भाई। तो ऑप्शन आपका यहां बी हो जाएगा सुलभ। नेक्स्ट, तत्सम से तद्भव रूप में सही शब्द युग्म की पहचान करना है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा आपका सर्प, सांप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सौहार्द। नेक्स्ट क्वेश्चन दाहिना का तत्सम रूप बताना है। तो ऑप्शन बी होगा आपका दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, जो किए गए उपकार को मानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण लिखना है। तो ऑप्शन आपका यहां पर बी हो जाएगा कृतज्ञ। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन बी होगा विद्यालय। नेक्स्ट है आपका नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन करना है इसमें से। तो ऑप्शन डी होगा आपका 36। ठीक है, ये आपका सही है। नेक्स्ट है आपका रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा आपका रत्न धन आकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। किसकी वर्तनी अशुद्ध है? तो ऑप्शन डी होगा आपका राहुल संस्कृत्यायन। नेक्स्ट, मनोबल में कौन सी संधि है भाई? तो ऑप्शन डी होगा आपका विसर्ग संधि है। नेक्स्ट, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है। तो ऑप्शन आपका सी होगा पत्ता, पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट भरे मन मोदक से कब लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आपका केवल सोचने रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना। ठीक है, ये पेट भरे मन मोदक से कब, तो इसका सही अर्थ क्या है आपका केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना। देखिए अब आपका गद्यांश में से चुनना है आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का आंसर। ठीक है, तो गद्यांश देखते हैं क्या है। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपालों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण प्रभावशील अचन स्थिति संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है या ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से या ना अंजिल से या ना कुरान से या धर्म चर्चा से या ना केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में
घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। तो आपका प्रेम की भाषा है, इसमें से आपको चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, शब्द रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, जंगल होता है। नेक्स्ट, कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा आपका जलवायु। नेक्स्ट, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ बताना है, तो ऑप्शन ए होगा आपका हार जाना। नेक्स्ट है आपका दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण बताना है, तो ऑप्शन सी होगा आपका सदावर्त। नेक्स्ट है आपका निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा रामायण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो ऑप्शन ए होगा आपका कोयल। नेक्स्ट है आपका जूते चाटना मुहावरे का सही अर्थ बताना है, तो ऑप्शन डी होगा आपका खुशामद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनिर्णित के लिए एक वाक्य है, तो ऑप्शन आपका दोस्तों बी हो जाएगा जिसका निर्णय ना हो चुका हो। नेक्स्ट है आपका मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है, तो ऑप्शन डी होगा आपका आसन्न भूत काल है, ये आपका मैंने आम खा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, करण कारक किस वाक्य में है, तो ऑप्शन आपका बी होगा वह कलम से लिखता है। नेक्स्ट, निम्न शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन दिए गए विकल्पों में से करना है। देखिए तालाब में से आपका चयन करना है, तालाब का आपका पर्यायवाची शब्द आपका चयन करना है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा पुष्कर। नेक्स्ट है किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, ये बताना है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों विषधर। नेक्स्ट है आपका चोर का विपरीतार्थक शब्द बताना है आपको, तो ऑप्शन सी होगा आपका साह। साह जो है आपका चोर का विपरीतार्थक शब्द है। नेक्स्ट है आपका चराचरम जगत में कौन सा समास है, तो ऑप्शन आपका सी होगा बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है देहधारी शब्द पर्यायवाची है, किसका है, तो ऑप्शन बी होगा जीव का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका निम्न में कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो ऑप्शन ए होगा आपका पानी। नेक्स्ट निरामिष का विलोम बताना है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर आमिष। नेक्स्ट घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है आपका घटा शब्द का, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा घटाएं हैं। नेक्स्ट है अनेकार्थक शब्द पानी के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है, तो ऑप्शन सी होगा आपका संजीवनी। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यह बताना है, तो ऑप्शन बी होगा मुझे बड़ी भूख लगी है, यह आपका अशुद्ध है वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से शुद्ध वाक्य को चुनना है आपको दोस्तों, तो ऑप्शन आपका सी होगा राम ने रोटी खाई है, यह आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है संयोग शब्द का विलोम बताना है, तो आपका ऑप्शन यहां पर बी होगा वियोग। नेक्स्ट बाढ़ का पर्याय बताना है, तो आपका दोस्तों ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आशुग होगा। आशुग जो है आपका बाढ़ का पर्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप शोकाकुल में कौन सा समास है, ये बताना है आपको, तो ऑप्शन ए होगा आपका तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है, ये जो लाइनिंग किया हुआ शब्द है ताले की, ये आपका कौन सा कारक है, ये बताना है हमें, तो ऑप्शन आपका दोस्तों ए हो जाएगा संप्रदान कारक है ये, ठीक है। नेक्स्ट लिंग बदलना है, अध्यापक है जैसे, तो आपका लिंग चेंज करके क्या होगा अध्यापिका हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको, तो ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी होगा किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। नेक्स्ट है निम्न में द्वंद्व समास बताना है आपको, तो ऑप्शन आपका यहां पर डी हो जाएगा पाप पुण्य, ये आपका द्वंद्व समास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्य में से किस वाक्य में क्रिया हेतु हेतु मद भूत में है? तो ऑप्शन आपका यहां सी होगा, सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती। नेक्स्ट है, उपकार शब्द का विलोम बताना है आपको, तो ऑप्शन सी होगा, अपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, आप लोग वीडियो शेयर करते जाएं दोस्तों में, अधिक से अधिक फटाफट शेयर करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, निर्लज्ज होकर कुछ पाना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों को की सही जोड़ी नहीं है? तो ये बताना है, ऑप्शन डी होगा आपका यहां पर, सर श्रद्रे तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में वचन होते हैं, कितने वचन होते हैं हिंदी में? ऑप्शन सी होगा, 2 वचन होते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान काटना मुहावरे का अर्थ बताना है, तो ऑप्शन बी होगा आपका, चतुर होना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तरकस का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ऑप्शन सी होगा आपका, करवाल। नेक्स्ट, देश विदेश में घूमने वाले कश्मीर पहुंचे रेखांकित का एक शब्द बताना है। देखिए, देश विदेश में घूमने वाले, ये आपका अंडरलाइन किया हुआ है, इसका जो है आपका एक शब्द बताना है, इसका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका यहां पर सी हो जाएगा, पर्यटक होगा इसका। नेक्स्ट है आपका, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो ऑप्शन डी होगा आपका, टिप्पणी। यह आपका शुद्ध शब्द है, ध्यानपूर्वक देखिए यहां पर। नेक्स्ट है आपका, समुद्रोमी का सही संधि विच्छेद क्या है भाई? तो ये बताना है आपका, तो ऑप्शन यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्र धन उर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी आपको चुनना है, तो आपका ऑप्शन सी सही है, शमशान। ये आपका शुद्ध है यहां पर। नेक्स्ट है, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, वाक्यांश के लिए दिए गए शब्दों में से सही शब्द निर्माण बताना है, तो ऑप्शन बी होगा आपका, अतीन्द्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द छांटना है, तो ऑप्शन ए सही होगा आपका, कपूर। नेक्स्ट है, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है भाई? तो ऑप्शन सी होगा आपका, वृद्धि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीश का तत्सम रूप क्या है? तो ऑप्शन बी होगा आपका, शीर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए हम लोग, देखिए आपका ये गद्यांश दे रखा है, इससे क्वेश्चन नंबर आपका 24 और 25 का आंसर बताना है पढ़ के। देखिए गद्यांश क्या पढ़ते हैं हम लोग, संस्कृत और सभ्यता से 2 शब्द हैं और उनके अर्थ भी अलग अलग हैं। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है, संस्कृत वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है। करुणा, प्रेम और परोपकार सीखता है। आज रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक, ये सभ्यता की पहचान है। और जिस देश में इनकी जितनी ही अधिकता है, उस देश की हम उतना ही सभ्य मानते हैं। अगर संस्कृति उन सबसे कहीं बारीक चीज है, वह मोटर नहीं, मोटर बनाने की कला है, मकान नहीं, मकान बनाने की रुचि है। संस्कृति धन नहीं, गुण है। संस्कृति ठाट बाट नहीं, विनय और विनम्रता है। ये एक कहावत है कि सभ्यता वह चीज है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हम में छिपा हुआ है। हमारे पास घर होता है, कपड़े लत्ते होते हैं, मगर ये सारी चीजें हमारी सभ्यता के सबूत हैं। जबकि संस्कृत इतने मोटे तौर पर दिखलाई नहीं देती, वह बहुत ही सूक्ष्म और महान चीज है और वह हमारी हर पसंद, हर आदत में छिपी रहती है। मकान बनाना सभ्यता का काम है, लेकिन हम मकान का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं यह हमारी संस्कृति बतलाती है। आदमी के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर, ये 6 विकार प्रकृति के दिए हुए हैं।
मगर ये विकार अगर बेरोक छोड़ दिए जाए तो आदमी इतना गिर जाए कि उसमें और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाए। इसलिए आदमी इन विकारों पर रोक लगाता है। इन दुर्गुणों पर जो आदमी जितना ज्यादा काबू कर पाता है उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं तब उन दोनों की संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इसलिए संस्कृति की दृष्टि से वह जाति या वह देश बहुत ही धनी समझा जाता है जिसने ज्यादा से ज्यादा देशों या जातियों की संस्कृतियों से लाभ उठाकर अपनी संस्कृति का विकास किया हो। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, सभ्यता का अभिप्राय है, ऑप्शन आपका दे रखा है, ऑप्शन आपका बी होगा, मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण। नेक्स्ट है आपका संस्कृति का अभिप्राय है, ये बताना है, तो आपका ऑप्शन डी होगा आपका मानव की आत्मिक उन्नति का संवर्धक आंतरिक गुण, यह आपका संस्कृति का अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, गद्यांश दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर जो है आपका गद्यांश पढ़ के बताना। देखते हैं गद्यांश क्या है। सामान्यतः दुष्टों की वंदना में यह तो भय रहता है या व्यंग्य, परंतु जहां हम हानि होने के पहले ही हानि के कारण की वंदना करने लगते हैं वहां हमारी वंदना के मूल में भय नहीं बल्कि उसकी अस्थायी दशा की आशंका है। इस वंदना में दुष्टों को थपकी देकर सुलाने की चाल है जिसमें विभिन्न बाधाओं से जान बच सके। आशंका से उत्पन्न या नर्मता गोस्वामी जी को आश्रम से आलंबन बना देती है। जब स्फुट अंशों के संचारी भाव तथा अनुभवों को छोड़कर वंदना के पीछे निहित भावना की दृष्टि से देखते हैं तो यह आश्रय से संक्रमित आलंबन का उदाहरण बन जाता है। संतों, देवताओं तथा राम की वंदना पर्याप्त नहीं, इसलिए दुष्टों की भी वंदना की जाती है। इससे दुष्टों के महत्व की भाइक सृष्टि होती है और उन्हें और भी उपहास्य बना देती है। देखिए, क्वेश्चन दे रखा है आपका, क्वेश्चन आपका दुष्ट वंदना की पीछे लेखक का उपदेश क्या है, तो आपका ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा, दुष्टों को थपकी देकर सुलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस एक भक्ति काव्य है, इसमें दुष्ट वंदना का रहस्य है, तो ऑप्शन आपका बी होगा आपका, तुलसी का सभी को राममय देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना। भाई ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सी होगा आपका परिपार्श्विक, यह आपका शुद्ध शब्द है। ध्यान से मात्रा आप देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पयोधि का संधि विच्छेद बताना है भाई, तो ऑप्शन आपका ए होगा आपका पय धन धी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से तत्सम रूप बताना है भाई, तो आपका ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा, पाद, यह आपका तत्सम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा तुमने यह मोबाइल फोन मोल में खरीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो। अरे भाई, ये आपका खाली जगह दे रखा है, अरे भाई यहाँ क्या भरा जाएगा, देखिए खाली स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्ति पर चिन्ह लगाना है, तो भाई ऑप्शन आपका बी सही होगा, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते हैं, यहाँ पे रिक्त स्थान पर भरा जाएगा, ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर करते जाए भाई वीडियो को अधिक से अधिक। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है, तो ऑप्शन आपका सी होगा आपका कृशांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दीर्घ संधि। नेक्स्ट है आपका, आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। रेखांकित का अर्थ होता है, देखिए जो अंडरलाइन किया हुआ है शब्द क्या है, धूल झोंकने, इसका आपका अर्थ बताना है यहां पर, तो ऑप्शन आपका यहां दोस्तों ऑप्शन ए होगा आपका धोखा देना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है भाई? तो ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा, कर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके हाथ में शूल हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द निर्माण कौन सा है? तो ऑप्शन बी होगा आपका शूलपाणी। नेक्स्ट है आपका, चौथ का चंदा होना मुहावरे का क्या अर्थ है भाई? तो ऑप्शन ए होगा आपका किसी के लिए अशुभ होना। नेक्स्ट है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन यहां पर दोस्तों आपका ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा, हौदा। नेक्स्ट है आपका, भूतकाल में बदलना है यहां पर, तो ऑप्शन आपका बी होगा आपका, मां सोती थी। देखिए भूतकाल में किसे बदलना है? मां सोती है, इसे बदलना है भूतकाल में, तो आपका ये हो जाएगा मां सोती थी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है, तो आपका कौन सा वचन है भाई? तो ऑप्शन ए होगा आपका एक वचन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तो ऑप्शन आपका बी होगा दोस्तों, द्विगु समास का। नेक्स्ट है, आंख का पर्यायवाची बताना है भाई, तो ऑप्शन बी होगा आपका अच्छी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से सही है भैया? तो ऑप्शन ए होगा आपका, मैं रात भर जागा, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कठोर का विलोम बताना है, तो ऑप्शन आपका बी होगा, कोमल होता है कठोर का विलोम। नेक्स्ट है, विद्वान का स्त्रीलिंग बताना है भाई, तो ऑप्शन बी होगा आपका विदुषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिकूल का विलोम शब्द बताना है भाई, तो ऑप्शन सी होगा अनुकूल। नेक्स्ट है, इनमें एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा लज्जा, ये आपका अनेकार्थी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इनमें कौन सा तत्पुरुष समास है? तो आपका ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा, आशातीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है भाई? तो ऑप्शन बी होगा, अपादान कारक है ये। लास्ट क्वेश्चन आज का, पाहुना का पर्यायवाची होगा, तो ऑप्शन सी होगा, आगंतुक होगा पाहुना का पर्यायवाची। दोस्तों आज की जानकारी हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि मेरी जानकारी आपको काफी हद तक समझ में आई होगी। वीडियो से रिलेटेड आपने किसी तरह की दिक्कत हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे और वीडियो को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करते हैं ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।